हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीडीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो टुडे ब्रेकिंग न्यूज में जानेंगे पिछले 24 घंटे में कोरोना का अपडेट, आईपीएल का अपडेट, सुशांत सिंह केस से जुड़े अपडेट, साथ ही जानेंगे इंडिया चाइना के बीच चल रहे टेंशन विवाद। 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए आई है बड़ी खबर। अब आप यहां से भी ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है। तो आइए जानते हैं ये करके सारी बड़ी खबर को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। भारत में आज फिर टूटा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 90,000 से ज्यादा संक्रमित। आपको बताएं कि भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 90,633 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वाले का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच चुका है। साथ ही कोरोना को लेकर के एक खुशखबरी है कि पहली बार एक ही दिन में कोरोना के 70,000 मरीज ठीक हुए, यानी कि रिकवरी रेट 77.23% पर पहुंच गया है। चीन पर चालबाजी पर होगा अंडरग्राउंड वार। भारत की इस इंजीनियरिंग से उड़े ड्रैगन के होश। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजियों के खिलाफ अपना अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया। भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम है लेह मनाली रोहतांग अटल टनल, जो सुरंग हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। और गहराया एलएसी विवाद। दक्षिणी पैंगोंग में बौखलाई चीन ने तैनात कर दिए टैंक और पैदल सेना। भारत यूं दे रहा है जवाब। आपको बताएं, बीते दिनों पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है। इसे लेकर चीन की ओर से बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। चीन इस इलाके में भारी संख्या में सेना और टैंकों की तैनाती कर दी है। चीन के ये सैन्य साजो सामान वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। छात्रों के लिए अपडेट यह है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन होगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन होगी। इसके लिए सभी स्कूल ओ लैब से जुड़ेंगे। ओ लैब को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने तैयार किया है। मंत्रालय की ओर से सभी बोर्ड को इस बाबत निर्देश भेजा गया है। इससे अब छात्र घर से बैठकर प्रैक्टिकल क्लास कर सकते हैं। यह सुविधा 2021 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर दी जा रही है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ओ लैब तैयार कर लिया गया है। बिहार इलेक्शन 2020 की बात करें तो नीतीश के दलित दांव पर तेजस्वी का ओबीसी कार्ड। सरकार बनी तो 4.5 लाख पदों पर करेंगे तुरंत बहाली। आपको डिटेल्स में बताएं तो बिहार इलेक्शन 2020 से पहले सूबे में दलित वोट बैंक पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के दलित दांव पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने ओबीसी कार्ड चला है। शनिवार को उन्होंने ऐलान किया कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वे लोग करीब 4.5 यानी कि 4.5 लाख पदों पर फौरन बहाली करेंगे। रेलवे के 1,40,000 पदों के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगी भर्ती। भारतीय रेलवे करीब 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराना शुरू करेगा। और इन पदों के लिए करीब 2,42,00,000 आवेदकों ने अप्लाई किया है। इनमें से 35,208 पद जो है वो एनटीपीसी के लिए है और 1,03,769 पद एक हैं जिनमें पटरियों का रख रखाव करने वाले पॉइंटमैन आदि सब आते हैं। उधर वित्त मंत्रालय ने दी सफाई। सरकारी नौकरी में भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां। सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई है। सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक को लेकर वित्त मंत्रालय ने शनिवार 5 सितंबर को ट्वीट कर सफाई दी। फास्टैग टिप्स के बारे में यदि बात करें तो 1 सितंबर से फास्टैग होने पर ही मिलेगा टोल टैक्स में डिस्काउंट। जानिए क्या है नया नियम। आपको बताएं कि जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगवाया है वो तत्काल यह काम जरूर कर ले, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी जिन पर फास्टैग लगा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह नियम बनाया है
कि 1 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के मुताबिक 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस लौटने पर टोल टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हीं गाड़ियों को जिन पर फास्टैग लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी मिलती रहेगी गैस सब्सिडी, सरकार बोली नहीं मिलेगी मौजूदा व्यवस्था। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 40,915 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। सरकार ने बीपीसीएल के संभावित खरीदारों को दिया है आश्वासन। इस कदम से प्राइवेट गैस कंपनियों के लिए नई राह खुलेगी। सरकार तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ग्राहकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी ग्राहकों को कुकिंग गैस सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार ने कंपनी के संभावित निवेशकों को स्पष्ट किया है कि मैनेजमेंट में बदलाव के बाद भी मौजूदा सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। ड्राइवरी लाइसेंस और पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में खुलेगा कॉमन सर्विस सेंटर। आपको बताएं कि डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए अब डाकघर में भी आवेदन कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन के 10 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। प्रयागराज जिले में 6 और कौशाम्बी के 4 डाकघरों में यह सुविधा शुरू की जाएगी। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर 3-4 दिनों में खुल जाएगा। कोचिंग हब कोटा से रिपोर्ट आई है कि 3000 हॉस्टल पर 1-1 करोड़ रुपए लोन। बच्चे नहीं तो अब किस्त का संकट। फीस छोड़कर भी छात्रों से होता था 2000 करोड़ का कारोबार। आपको बताएं पिछले साल यहां करीब 1,75,000 स्टूडेंट्स जेई मेन और एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे थे। यहां से हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। पीजी से भी करीब 450 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बता दें कि आईपीएल के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। आपको बताएं कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और टी20 क्रिकेट के दुनिया के सबसे महंगे और मशहूर लीग का आगाज 19 सितंबर को अबू धाबी में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले से होगा। ड्रग्स केस की यदि बात करें तो रिया चक्रवर्ती की सारी लाइफलाइन फेल, अब सीधा होगी जेल। आपको बताएं कि रिया ने किसी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी है। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर रिया के वकील का कहना है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है।